हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। तांबे के तार को खींचकर उसको 0.5% लंबा कर दिया जाता है। यदि तार का आयतन जो है वो स्थिर माना जाए तो उसके प्रतिरोध में कितना परिवर्तन होगा। पहला ऑप्शन 2%, दूसरा ऑप्शन है 1%, तीसरा ऑप्शन 0.5%, चौथा ऑप्शन 2.5%। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। मान लीजिए हमारे पास में एक तार है इस तरीके से। ये एक तार है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है, इसकी लंबाई एल है, इसका प्रतिरोधकता मान लीजिए कि रो है। तो इसका जितना प्रतिरोध होगा उसका मान दिया जाता है आर बराबर रो एल भागे ए से। और इसका अगर आप आयतन लिखना चाहो, आयतन, तो आयतन हो जाएगा ए गुड़े एल के बराबर। तो इस मुख्य द्वारा चलिए प्रश्न को हल करते हैं। चलिए मान लीजिए हमारे पास में एक तांबे का तार है इस तरीके से, इस तरीके से। इसकी लंबाई एल मान लीजिए, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अभी ए मान लीजिए। इसको बोला बोला जा रहा है कि 0.5% लंबा कर दिया गया। ठीक है, 0.5% लंबा हो गया ये। अब मान लीजिए लंबाई एल डैश है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अब ए डैश है। तो जो ये एल डैश है वो एल धन एल का 0.5% है, एल का 0.5%। तो एल डैश है यहाँ पे एल एक धन 0.005, अर्थात एल डैश है यहाँ पे 1.005 एल। देखिए जो इसका प्रतिरोध होगा वो हो जाएगा, मान लीजिए आर डैश से प्रदर्शित कर देते हैं, रो एल डैश भागे ए डैश हो जाएगा। और यहाँ इसका प्रतिरोध हो जाएगा आर बराबर रो एल भागे ए, रो एल भागे ए। अब देखिए आयतन बोला जा रहा है परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो प्रारंभिक आयतन ए गुड़े एल है और अंतिम आयतन क्या है ए डैश एल डैश। तो ए डैश का मान लिख सकते हैं ए एल भागे एल डैश, अर्थात ए डैश का मान लिखा जाएगा, एल डैश है 1.005 एल, इसलिए ए भागे 1.005 एल। एल तो ऊपर नीचे से कट ही जाएगा। इसका मान यहाँ पे आर डैश में डाल दीजिए, तो आर डैश मिलेगा आपको रो एल डैश की जगह पे 1.005 एल भागे ए डैश की जगह पे ए भागे 1.005, इसलिए आर डैश मिल रहा है, आर डैश बराबर रो एल भागे ए गुड़े 1.005 इसका वर्ग। हमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रतिरोध में कितना परिवर्तन हुआ होगा, उसका प्रतिशत बताना है। तो डेल्टा आर पहले निकाल लेते हैं, आर डैश ऋण आर अंतिम प्रतिरोध ऋण प्रारंभिक प्रतिरोध। इसको हम लिख सकते हैं रोयल भागे ए की जगह पर रख सकते हैं आर, क्योंकि प्रारंभिक प्रतिरोध आर मान के रखा है। तो आर गुड़े 1.005 इसका वर्ग। तो ये डेल्टा आर मिलेगा आपको आर डैश जो कि है आर 1.005 इसका वर्ग। ऋण आर था तो उभयनिष्ठ ले लिया तो ऋण 1 आ गया। प्रतिशत पूछा गया है तो डेल्टा आर मान लीजिए आर का x प्रतिशत है, तो यहां लिखेंगे आर का जो x प्रतिशत होगा वो है डेल्टा आर, अर्थात x का मान आएगा डेल्टा आर गुड़े 100 भागे आर। इसलिए x का मान मिलेगा जो कि हमें निकालना था, कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है। डेल्टा आर जो कि है आर गुड़े 1.005 इसका वर्ग ऋण 1 गुड़े 100 भागे आर। इसलिए यहाँ पे x का मान मिलेगा x बराबर आर ऊपर नीचे से कट जाएगा और यहाँ मिलेगा 1.005 इसका वर्ग ऋण 1 और इसमें गुणा कर देंगे 100 का। ये आपको मिल रहा है लगभग लगभग 1% के बराबर। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।